क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हसन अली की जगह वसीम जूनियर और उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज शामिल। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को आज साउथ अफ्रीका को पछाड़ना होगा। अगले 4 मैचेस जीतने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर भारत, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पहले नंबर्स पर, ऑस्ट्रेलिया चौथे, श्रीलंका 5वें नंबर पर मौजूद, पाकिस्तान का 6ठा नंबर। शायकीन कौमी टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो, कहते हैं कि पाकिस्तान को जीत के लिए भरपूर मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 33 रन बना लिए। पाकिस्तान की टीम को मारो या मर जाओ वाला काम करे, डरे नहीं। पाकिस्तानी जो है वो जख्मी शेर है, इंशाल्लाह कमबैक करते हैं। जिस तरीके की पिच है उस तरीके की पिच के लिहाज से अपनी बैटिंग ऑर्डर को सही करें। हमें अपने क्रिकेटर से ये भी नहीं है कि इतने नाउम्मीद हो जाएं, आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा देंगे। हमें उम्मीद है। बाबर भाई को खेलना चाहिए अच्छी तरह, अगर वो खेलें तो टीम का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी टीम है, उन्होंने इंग्लैंड को नहीं छोड़ा, 400 रन खड़े कर दिए। पाकिस्तान से तो बनेंगे नहीं, इनसे तो 200-250 बनते हैं, बस खत्म। बस बहुत दुआएं की है और दुआएं हमेशा उनके साथ ही है हमारी, क्योंकि वो हमारे क्रिकेटर्स हैं। अपना 100% दें, उसके बाद हार भी जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अपना गेम प्ले करें। वो अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह रिजवान और बाबर से उम्मीद है। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दफ्तर खारजा के साबिक और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। इस्तगासा का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डिकोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। इस्तगासा के मुताबिक साइफर के मंदरजात को तोड़ मरोड़ कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अदालत में पेश दस्तावेजात के मुताबिक दफ्तर खारजा की पॉलिसी वाज़ेह है। पॉलिसी के मुताबिक साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे गैर मजाज अफराद से शेयर नहीं किया जा सकता। साइफर को कुछ वक्त के बाद वापस फॉरेन ऑफिस जाना होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। इजलास में जजेस से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है। साबिक़ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का भी जायज़ा लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने फैज़ाबाद धरना केस से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी धरने के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन करेगी। कमेटी इस बात का तयन भी करेगी कि धरने के अहकामात किसने दिए और मैनेज किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TORs भी अमल दरामद रिपोर्ट का हिस्सा हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरने से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करेगी। गाजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद। 20 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7000 से ज़्यादा हो गई। शोहदा में 3000 से ज़ायद बच्चे और 1700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। मारे गए साफियों की तादाद 27 हो गई। तबाह मकानात के बल्बे में 2000 अफराद दबे होने का खदशा। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके। इसराइली बमबारी से तबाही पर फ़लस्तीनी हुकूमत का कहना है कि गजा में 50% रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। बिजली और तिब्बी सामान न होने के सबब 34% अस्पताल बंद करना पड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कोई मकाम भी महफूज नहीं। इसराइली फ़ौज का गुज़श्ता शब गाज़ा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाई में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा। गाजा में लोगों के दम घुट रहे हैं। चंद इमदादी ट्रकों से कुछ तब्दील नहीं होगा, हमारा इमदाद का निज़ाम ढह रहा है। लाखों लोग सवाल पूछ रहे हैं, दुनिया इक़दामात क्यों नहीं करना चाहती। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स के अहदेदार की दुहाई, कहा कि गजा में खुराक, पानी, ईंधन की बंदिश को फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गजा के बिला तात्तुल इमदाद की ज़रूरत है।
इसराइल से शहरियों और अस्पतालों का एहतराम बरकरार रखे जाने का मुतालबा। गाजा जंग में अब तक अमले के 57 अफराद के मारे जाने की तस्दीक, जिनमें 15 अफराद सिर्फ एक ही रोज़ में मारे गए। सात अक्टूबर के इसराइली हमलों के बाद से मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी मुश्किल हो गई। नमाजियों को मस्जिद आने से रोकने के लिए इसराइली पुलिस ने मस्जिद के अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में भी जगह जगह रुकावटें लगाई गई हैं, जिससे नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा के करीब जमा होकर सड़कों पर नमाज अदा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली कीशेंग की वफ़ात पर दिली रंज का इजहार। कहा कि वज़ीर आज़म ली कीशेंग ने चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में काबिल कदर किरदार अदा किया। उनकी क़यादत में सी पैक को हकीकत में बदलने और एक पायदार विरसा बनाने में मदद मिली। उनकी वफ़ात से चीन एक मुखलिस, मोतबर, मुदब्बिर जबकि पाकिस्तान एक काबिल एतमाद और अच्छे दोस्त से महरूम हो गया। शहबाज शरीफ का जम्मू कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का भी इजहार। भारतीय कब्जे की शदीद मजम्मत। और गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी की फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी से इस्लामाबाद में मुलाकात। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमलों की मजम्मत। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार।